जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आज की कक्षा 12 में जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कक्षा 12 में फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। और इसमें हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तो टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उसका लास्ट डेरिवेशन रह गया। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सारे डेरिवेशन कंप्लीट करवा चुके हैं। ये लास्ट डेरिवेशन रह गया है। इसमें कहा जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित रखे द्विध्रुव आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसका व्यंजक भी होता है, तो उसे व्यंजक क्षेत्र के अनुसार निकाला जाएगा। तो सबसे पहले चित्र बना लेते, पहले हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग क्या है? बल युग्म का आघूर्ण, इसको हमें ज्ञात करना है। आप चित्र इसमें बना लेते हैं कि चित्र कैसा होता है, फिर इसके बाद लिखेंगे। चित्र के द्वारा ही समझ के लिखना, जो चित्र आपने बनाया है उसी के बारे में थोड़ा सा लिखना। चलो, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें हमें एक द्विध्रुव आघूर्ण रखना है। द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया हमने। ए बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इसके बाद यहां पर सी पॉइंट दर्शा दो। सी पॉइंट है। आपने द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ा तो इसकी दूरी पता होगी। यहां से यहां एल होती है, यहां भी एल होती है। इसका मध्य बिंदु ओ होता है, आपको पता ही होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप पढ़ के आए हैं तो पता ही होगा। यहां पर वैद्युत क्षेत्र होता है जिसकी दिशा भी बताई गई है। इस पर भी क्यू ई बल लगता है, F बराबर क्यू ई। इस पर भी क्या लगता है? F बराबर क्यू ई फोर्स लगता है, बल लगता है। अब हमें बताना है इसको। देखो, सबसे पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके चित्र के बारे में। तो क्या लिखेंगे? प्रदर्शित चित्र में प्रदर्शित चित्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिसके सिरों पर जिसके सिरों पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर 2l दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, जिस पर रखा है जिस पर
F बराबर QE बल लग रहा है। बल क्या है? F बराबर QE बल इग्नू, ऐसा लिख सकते हैं, बल इग्नू कार्य कर रहा है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, प्रयत्न करता है या प्रयास करता है। इसे प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। इसे प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। इतना लिखना है चित्र के बारे में। आपको जो आपने चित्र बनाया है वही यहाँ पर लिख दिया गया। भाई वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई AB एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। ठीक है, जो एक जिस पर -Q तथा +Q आवेश रखे हैं और कितनी दूरी पर है? 2L की दूरी पर है। ठीक है, और इन पर एक फोर्स काम कर रहा है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो इसे बल को प्रत्यानयन बल भी कहा जाता है, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लेंगे। ठीक है, आगे अब हमें लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण, जो बल युग्म का आघूर्ण होता है उसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? उसे दोस्तों टो से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में टो, हिंदी में टाउ भी कह सकते हैं। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है टाउ बराबर, बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच की दूरी। क्या होता है? बल गुणे होता है बलों की बीच की दूरी, ये होता है। ठीक है, जैसे अब उसमें बल तो क्या, बल तो कौन सा काम कर रहा है? F काम कर रहा है। बलों की बीच की दूरी क्या है? तो बलों की बीच की दूरी आप देख सकते थे यहाँ पर चित्र में। बलों की बीच की दूरी, जैसे ये बल यहाँ पर काम कर रहा है, ये बल यहाँ पर काम कर रहा है, तो इसमें दोस्तों कुछ ना कुछ कोण, थीटा कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? थीटा कोण बनता है। तो यदि थीटा कोण बनता है तो हमें यहां पर देखिए 90 डिग्री का कोण बनता होगा, यहां पर 90 अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। तो अब इसमें दोस्तों हमें क्या है? मान निकालना है। 90 अंश का कोण बनता है, कौन सा मान निकाल देंगे? क्या क्या हमें पता है? हमें देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या है? BC है, और यहां से कर्ण भी पता है, तो लंब पता है और कर्ण पता है। यदि लंब पता होती है और कर्ण पता होती है तो कौन सा लगाते हैं? साइन थीटा लगाते हैं या टाइन थीटा? टाइन थीटा लगाते हैं। यदि लंब आधार पता होता है तो टाइन थीटा लगा देते हैं। हमें क्या लंब पता है और क्या पता है? कर्ण पता है। तो साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू
साइन थीटा बराबर लंब इसमें कितना है, लंब बीसी है और कर्ड कितना 2l है। यदि बीसी का मान निकालेंगे यहां से तो बीसी बराबर आ जाएगा, बीसी बराबर आएगा 2l साइन थीटा। यही क्या है, दूरी, बलों के बीच की दूरी। ठीक है, तो अब यहां पे हमें रखना है इसका मान कि BC बराबर कितना होता है, चलो BC बराबर बलों के बीच की दूरी क्या है, BC है, यहां पे रख देते हैं। BC का जो हमने मान निकाला है, BC का मान हम निकाल के आए हैं कि BC बराबर होता है 2l साइन थीटा। इसको रख देगा तो ये आ जाएगा टाउ बराबर आएगा F आएगा गुणे BC का मान 2l साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद F का मान भी रख सकते हैं, F का भी मान यहाँ पे रख सकते हैं। तो F बराबर आपने अभी पढ़ा है QE पढ़ा है। फिर इसके बाद टाउ, आपने एक फार्मूला पढ़ा है पहले चैप्टर में, इसी चैप्टर में कि P बराबर जो द्विध्रुवा गुण होता P बराबर होता 2QL। क्या यहाँ पे 2QL है, 2 है, Q है, L है, तो 2QL के स्थान पे P रख देंगे और E है और क्या साइन थीटा। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर P साइन थीटा, जो फार्मूला तैयार है। ठीक है, अब यहाँ पर स्थितियां हो सकती हैं, स्थितियां कई सारी हो सकती हैं, स्थित हो सकती है, स्थित कितनी हो सकती है, कई सारी, क्योंकि जैसे थीटा का मान चेंज करेंगे तो ये भी बदलता रहेगा। यदि थीटा का मान 0 रखते हैं तो टाउ का भी मान 0 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। फिर यदि थीटा का मान आप 90 अंश रखते हैं तो टाउ बराबर हमारे पास आ जाएगा ओनली PE आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी तरह यदि आप बार बार दूसरा मान रखते रहेंगे साइन थीटा का तो इसमें मान चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो, अब देखो ये पहला चैप्टर जो कूलाम तथा वैद्युत का क्षेत्र था ये पूरा कंप्लीट भी हो चुका है, लास्ट डेरिवेशन था, पूरा फाइनल हो चुका है।